अहोई माता की जय। अहोई माता सबको संतान की सुख की प्राप्ति करना और सबकी संतानों को दीर्घायु प्रदान करना। आइए जान लेते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की पूजन सामग्री। एक कलश में मिट्टी का भी ले सकते हैं आप और वैसे बर्तन का भी। एक कलश में पानी डाल कर रख लें और दूसरे कलश में गेहूँ से भर लें या कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, बाजरा, चावल, जो भी आपके घर में रखा हो। ऐसे रखकर फिर उसे एक के ऊपर एक रख देंगे माता के सामने और एक कटोरी अनाज भरकर माता की तस्वीर के आगे रख देंगे और संदूर, रोली और हल्दी, मिष्ठान में जो भी आपने घर में भोग बनाया, गुलगुले, हलवा, किशमिश, मेवे और पताशे कुछ ना हो घर में तो आप पताशे का भोग भी माता को समर्पित कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले गोविंदायक जी महाराज गणेश जी को तिलक रोल, पहले हल्दी का तिलक लगाएंगे और फिर हम होई माता को तिलक करेंगे। फिर कलश पे तिलक करके कलश पर तिलक करेंगे। अब होई अष्टमी की कथा का शुभारंभ करेंगे। अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोवते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। जब स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तब नंद ने सब भाइयों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता है और होई साते के दिन मर जाता है। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, जो भी बच्चा होता है वो होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, तब वह कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरे को क्या इच्छा है जो तू मेरा सारा काम सुबह उठते ही कर जाती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, वह स्याहू और माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार की बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, वह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने उसे बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी हुई है, पड़ी है। तब साहूकार माता तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब साहूकार माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी।
जा तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी और 7 उजमन करियो 7 मंडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया है तो उसने 7 होई मांडी 7 उजमन करे 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखा, आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंडी रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। मैंने बंधवा ली, परंतु शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलते जइयो। जय होई माता की जय। अब इसके पश्चात विनायक जी महाराज यानी गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। चलिए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बोल विनायक जी महाराज की जय। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजे बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? तो बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब तूने मेरा भोग लगा दिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वह सबको देना, कहते सुनते सब परिवार को देना। बोल विनायक जी महाराज की जय। इस प्रकार होई अष्टमी का व्रत संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेषकर पीले या हरे रंग के वस्त्र ही धारण करती हैं। नीले काले वस्त्र धारण करना वर्जित माना जाता है। बोल हई अष्टमी माता की जय।